हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे टर्म की जो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। जो कोरोना का ये नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमाइक्रॉन। तो सबसे पहले बात आती है ये ओमाइक्रॉन कहाँ से लिया गया नाम, है ना। तो ग्रीक जैसे हम लोगों के यहाँ ABCD होती है, तो उसी तरह ग्रीक में भी ABCD होती है। तो ग्रीक की ABCD का जो 15th नंबर ऑफ जो अल्फाबेट है उसका नाम क्या है? ओमाइक्रॉन। 15th नंबर जो है उसका नाम है ओमाइक्रॉन, जो ये नाम है। इसी का नाम लेकर हमने जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसको हमने रखा कोविड-19 ओमाइक्रॉन। ओके, तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं, कुछ ही स्टडीज हुई हैं, लेकिन ये डेल्टा से ज़्यादा म्यूटेशन कैरी करता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये WHO के द्वारा ये जितना भी कंटेंट इसमें हम बात करेंगे, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये WHO पे बताया गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं क्या है। तो जैसे करंट नॉलेज अबाउट द ओमाइक्रॉन, तो इस समय का जो नॉलेज है, रिसर्चर जितने भी रिसर्चर हैं WHO से जो एसोसिएटेड हैं, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी। जैसे सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा केसेस ओमाइक्रॉन के कहाँ पाए गए? साउथ अफ्रीका में लगभग 100 से ज्यादा केसेस पाए गए, और वहां पर बहुत ज्यादा देखा भी गया है ये इसका इन्फेक्शन। ओके, फिर आगे के जो देश हैं वहां पर 2 या 3 4 5 या 6 देश में लगभग अभी तक ये डिटेक्ट किया गया है। तो लिखा गया है, रिसर्चर्स आर इन साउथ अफ्रीका एंड अराउंड द वर्ल्ड आर कंडक्टिंग स्टडीज। अभी इसकी फुल जानकारी नहीं मिल पाई है WHO को भी, लेकिन उनके जो साइंटिस्ट हैं, उसका जो एसोसिएशन है, पूरा इसी पे काम कर रहे हैं। और इसकी जो पैथोजेनिसिटी है और इसका इलाज है क्या है, इसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है, ये सब मतलब बातें वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या ये RT-PCR से डिटेक्ट किया जा सकता है? तो हाँ, RT-PCR से ये डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, अब बात आती है ट्रांसमिसिबिलिटी की। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इट इज नॉट एट क्लियर, अभी तक ये इसके क्लियर फाइंडिंग्स नहीं आई हैं कि जो ओमाइक्रॉन है ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, या इसका जो ट्रांसमिशन है बहुत ज्यादा है। ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोग अभी इसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे मास्क प्रॉपरली लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, जो भी बाहर से जो भी चीजें लाएं उनको सैनिटाइज करके घर में लाएं, तो ये कर सकते हैं। उससे इसका जो ट्रांसमिशन होगा उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसको हम रोक सकते हैं। ओके, तो ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? मोर इजिली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी तक मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है। जैसे कि अगर हम डेल्टा की या बीटा की, जीटा की जैसे हमने बात करी थी, उनकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी थी, इसमें अभी तक ये डिटेक्शन नहीं हो पाया है। ओके, द नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव हैज राइजन इन एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है, जो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है। बट एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज आर अंडर वे। अभी तक ये जो एपिडेमिक ये ओमाइक्रॉन है, अभी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, स्टडीज हैं, अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि ये जो डेल्टा था उससे ज्यादा ट्रांसमिसिबल है या उससे कम है, इसकी अभी जानकारी नहीं हो पाई है। ओके, अब सीवियरिटी की बात करते हैं, कितना ज्यादा डेंजरस है। ओके, तो कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड कोई जैसे जिसको मान लीजिए कोई भी बीमारी है, अ, अगर उसको कोई भी डिजीज है, गंभीर डिजीज है, पुरानी डिजीज है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या डेल्टा हो, जीटा हो, कोई भी वेरिएंट हो, ये लगभग 13th वेरिएंट है कोरोना फैमिली का, जिसका नाम ओमाइक्रॉन रखा गया है। इसके पहले 12 और भी इसकी वो हैं, 12 नाम और हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा,
जीटा और कई सारे हैं। ये 13वें नंबर का है जिसका हमने ओमाइक्रॉन रखा है। तो सीवियर तो है ही, लेकिन मतलब मॉर्टेलिटी बहुत कम ही है, समझे। तो इट इज नॉट येट क्लियर वेदर इन्फेक्शन विद ओमाइक्रॉन काजेज मोर सीवियर डिजीज कंपेयर टू द इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस विद अदर वेरिएंट इंक्लूडिंग डेल्टा। अगर डेल्टा से इसका वो किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अभी तक मतलब इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाई है कि ये सीवियर है, ज्यादा सीवियर है डेल्टा से या कम है। अभी तक ये कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो पहले की स्टडीज हैं वो सजेस्ट करती हैं देयर आर इंक्रीजिंग रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं इसके इसी के लिए। ये फैल भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसे अफवाह फैला दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैलेगा अगर हम लोग प्रिवेंशन नहीं करेंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं बंद होगा विदेश से यहाँ तक, तब ये फैलेगा, पक्का है। But this may be due to increasing overall number of the people becoming infected rather than a result of a specific infection with ओमाइक्रॉन। ज्यादातर जो इस समय वहाँ साउथ अफ्रीका में जो भी केस, जो भी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, तो वो ओमाइक्रॉन के पाए गए हैं। अभी तक करंटली इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। इनिशियल रिपोर्टेड इन्फेक्शन वर अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यंगर इंडिविजुअल हु टेंड टू हैव more mild disease, but understanding the level of severity of the Omicron variant will take days to several weeks. All variant of COVID-19, including the Delta variant, that is dominant worldwide. जो डेल्टा वेरिएंट था ये डोमिनेंट था वर्ल्ड वाइड, हर जगह फैला है। कैन काज सीवियर डिजीज, और डेथ भी काज कर सकता है, या कोई बहुत बड़ी डिजीज भी काज कर सकता है ना। तो यहाँ लिखा भी है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज की, प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, समझे। अभी तक इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करी जा सकी, लेकिन हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब सार्स को जो इफेक्टिवनेस है प्रायर सार्स को इन्फेक्शन का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका इसके कंपैरिजन किया जाए तो उसकी बात क्या है। प्रीमिलिनरी एविडेंस सजेस्ट दैट मे बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन विद ओमाइक्रॉन। जिसको पहले से कोविड-19 हो चुका है वो री इन्फेक्टेड हो सकता है ओमाइक्रॉन से, समझ गए। जो ओमाइक्रॉन है जिसको कोविड-19 हो चुका है वो री इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे अगर उसने दोनों डोज लगवा ली हैं और प्रिवेंशन अच्छे से कर रहा है, सैनिटाइजेशन कर रहा है, मास्क प्रॉपर लगा रहा है, तो उसके चांसेस कम हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन अभी लिमिटेड है, अभी इसके बारे में जारी है, रिसर्च जारी है। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हिज विल बिकम अवेलेबल इन द कमिंग डेज। अभी जो इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आ रही हैं। अब वैक्सीन की बात करें, जैसे हम लोग वैक्सीन लगवाए हैं, कोविशील्ड हो गया और जितनी भी वैक्सीन हैं उसको लगवाने से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ओमाइक्रॉन पे, तो अभी इसका कोई बहुत ज्यादा स्टडी इस पे नहीं की जा सकी है। लेकिन WHO is working with technical partner to understand the potential impact of this variant on our existing काउंटर मेजर्स इंक्लूडिंग वैक्सीन। जैसे हम हमारे जो इस समय के जो इलाज हैं, जैसे वैक्सीन की बात करें तो WHO वर्क कर रहा है इस पे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा वैक्सीन पर, या वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, जैसे कोविशील्ड हो गया और जितनी भी वैक्सीन्स हैं उस पे जो इफेक्ट इफेक्ट है या इम्पैक्ट जो पड़ेगा उस, और ओमाइक्रॉन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी अभी फाइंडिंग चल रही है। वैक्सीन रिमेन क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग सीवियर डिजीज, लेकिन वैक्सीन बचा सकती है सीवियर डिजीज से या डेथ से, इंक्लूडिंग अगेंस्ट द डोमिनेंट सर्कुलेटिंग वेरिएंट। जैसे डेल्टा की बात करें या जो करंट में अभी ओमाइक्रॉन आया है, तो वैक्सीन तो बचा सकती है। इसीलिए वैक्सीन के दोनों डोज बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोविड गया नहीं है, कोविड तो फिर से आ रहा है। करंट वैक्सीन रिमेन इफेक्टिव अगेंस्ट द सीवियर डिजीज एंड डेथ। इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी इसके बारे में
ओमाइक्रॉन के ऊपर कितना इफेक्ट करेंगी अभी उसके बारे में नहीं पता चली। करंट के जो टेस्ट हैं उसका भी इफेक्टिवनेस क्या है वो देख लेते हैं। द वाइडली यूज्ड पीसीआर, जैसे पीसीआर हो गया, तो पीसीआर का कंफर्म हो चुका है कि जो आरटी-पीसीआर करते हैं उससे इसका डिटेक्शन हो सकता है। ये चीज कंफर्म हो गई है कि जो ओ माइक्रोन है आरटी-पीसीआर से डिटेक्ट हो सकता है। ओके, तो द वाइडली यूज्ड पीसीआर टेस्ट कंटिन्यू टू इम्पैक्ट डिटेक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इन्फेक्शन विद ओमाइक्रॉन एज वी हैव सीन विद अदर वेरिएंट एज वेल। जैसे अदर वेरिएंट का जैसे डेल्टा की बात करें तो उसके लिए भी पीसीआर यूज किया, इसके लिए भी पीसीआर का यूज किया जा सकता है, उससे ये डिटेक्टेबल होता है। ओके, एंटीजन का भी है, जैसे रैपिड एंटीजन डिटेक्शन है वो भी, उसके लिए अभी स्टडी ऑनगोइंग है कि जो एंटीजन वाला करते थे उसके लिए अभी पूरा इम्पैक्ट कितना पड़ेगा या डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा उसकी स्टडी अभी चल रही है। अभी जो जैसे जो ट्रीटमेंट चल रहा था, कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, तो इसके बारे में जैसे क्या हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड एंड IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर विल स्टिल बी इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग द पेशेंट विद सीवियर कोविड-19। जो कार्टिकोस्टेरॉइड हैं, जो कार्टिसोल है और IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, तो ये भी इफेक्टेड होंगे ओमाइक्रॉन पे भी। Other treatment will be assessed to see if they are still as effective given the changes to part of the various virus in the Omicron variant। तो ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, IL-6 ब्लॉकर हो गए, रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये जो हैं इस पे भी इफेक्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं जैसे डेल्टा और इसका कंपैरिजन अगर देखें तो क्या लिखा है, कोविड-19 डेल्टा एंड कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट था और ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट था उसके बारे में अगर देखा गया तो इसका जो वेरिएंट है उसका नाम है B1617.2। इसका नाम है B.1.617.2 और इसका नाम क्या रहा है, इसका जो कोड है क्या है, B11529। लेकिन इसके जो हैं जो म्यूटेशन है, एरिया ऑफ म्यूटेशन है बहुत कम है डेल्टा के, इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो ओ माइक्रोन हो सकता है डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है या सीवियर हो सकता है। लेकिन यहाँ ओ माइक्रोन में देखिए म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, ये जो रेड कलर का स्पॉट है ये एरिया ऑफ म्यूटेशन है। तो यहाँ लिखा भी है कि हाई नंबर ऑफ म्यूटेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द वेरिएंट आर मोर डेंजरस। ओके, फिर यहाँ हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंसेस, जैसे जो जो यहाँ पर जो इसकी बात करेंगे कि ओमाइक्रॉन है, यहाँ पर 43 लगभग 43 अमीनो एसिड जो हैं म्यूटेटेड रेसिड्यू हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 8 हैं, ओनली 8। ओके, यहाँ कितने हैं, ओनली 8 म्यूटेटेड रीजन है, यहाँ पर लगभग है 43। समझ गए, तो ये हो सकता है, अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ओ माइक्रोन हो सकता है डेल्टा से ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ओके, तो ये हमारी बात हो गई ओ माइक्रोन के बारे में। ठीक, ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।